हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं एपीआई के बारे में। जब से नए नए चैट मॉडल मार्केट के अंदर आए हैं, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी, क्लॉड या फिर जेमिनी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कोई कोड करते हो या फिर अगर आपको कोई एआई मॉडल अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना होता है तो आपको उसकी एपीआई की यूज करनी पड़ती है। पर ये एपीआई होती क्या है, ये काम कैसे करती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझ रहे होंगे पूरा A to Z कंप्लीट। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी खुद की एपीआई की डेवलप करी है, जो कि हम पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एपीआई का मतलब क्या होता है। देखो, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। देखो, इसका मतलब ना बहुत सिंपल सा है। दो तरीके से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो हम समझेंगे कि इसको ना एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कम्युनिकेट करके समझेंगे और फिर उसको हम समझेंगे कि कोड लेवल पे एपीआई काम कैसे करती है। तो देखो, बड़ा ही फेमस एग्जांपल है जो मैं दे रहा हूं। आप लोग कभी होटल में तो गए होगे। जब भी आप कभी होटल में जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सीधा ही किचन में घुस जाते हो कि ला भाई ला शेफ, तू क्या खाना बना रहा है, मेरे को दे दे, मेरे को तो भूख लग रही है। ऐसा नहीं होता जनरली। तो जनरली क्या होता है, सबसे पहले आप होटल के अंदर जाते हो, आप अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हो, ठीक है। फिर वहां पर क्या होता है ना कि आप ऑर्डर देते हो। आप ऑर्डर किसको देते हो? आप वेटर को ऑर्डर देते हो। आप वेटर को कहते हो मेरा ये ऑर्डर है, मेरे को दाल मखनी, बटर नान, शाही पनीर, ये सब खाना है। तो ना वो वेटर क्या है, आपका सारा ऑर्डर नोट कर लेता है और अंदर जाके शेफ को बताता है कि शेफ ये ऑर्डर है, ये हमको प्रिपेयर करना है। तो जैसे ही शेफ जो है वो सब चीजें प्रिपेयर कर लेता है, वो उसको सारा प्रिपेयर्ड ऑर्डर अपने वेटर को देता है और वेटर वो ऑर्डर हमको लाके दे देता है। और एंड में क्या होता है, हम बिल पे करते हैं और बाहर निकल लेते हैं। तो ये तो बड़ा एक लेमन एग्जांपल हो गया कि यार एपीआई कैसे काम करती है। इस केस के अंदर जो वेटर है ना, वो एपीआई है। एपीआई का काम कुछ नहीं होता, वो एक जगह से सामान लेकर आती है, क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने कुछ भेजा, उसको दिया। मतलब बीच में ना वो एक आदमी है, सामान को पहुंचा रहा है और सामान को लेके जा रहा है। जैसा कि इस केस के अंदर हमने देखा कि जो वेटर है वो पहले सामान लेकर जाता है, फिर वो हमारा ऑर्डर लेकर आता है, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके वेटर की है। शेफ और क्लाइंट कभी भी आपस में डायरेक्टली मीटअप नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे मॉडर्न डे एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारा एपीआई कैसे काम करती है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं अभी के लिए जोमेटो का। तो ना आप ऐसा समझो कि ना ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, जिसके अंदर ना जोमेटो की ऐप डली हुई है। और ये ना यहाँ पे इस तरफ जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये एक सर्वर है, ठीक है। ये जोमेटो का सर्वर है। जोमेटो का सर्वर है तो इसको मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ और जो हमारा फोन है उसको मैं दे देता हूँ रेड कलर, क्योंकि वो जोमेटो का है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ना आपस में बातचीत कैसे होती है। देखो, तुम जब भी जोमेटो का ऐप खोलते हो तो यहाँ पे क्या दिखता है कि यार अभी तो ये वाले रेस्टोरेंट के अंदर खाना अवेलेबल है या नहीं है, या फिर जो ये वाला फूड आइटम है ये 9 बजे के बाद मिलेगा पर अभी नहीं मिलेगा, या फिर जो ये फूड आइटम था ये पहले 10 रुपीज का था पर अभी ये बढ़ के 50 या 40 रुपीज का हो गया है, या फिर जो होटल है या फिर जो रेस्टोरेंट है वो अभी बंद है या क्लोज है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जोमेटो को कैसे पता चल रही है? जोमेटो को क्या मालूम बैंगलोर के अंदर एक होटल है कि वो अभी 12 बजे बंद हो जाता है, या फिर दिल्ली में अभी एक रेस्टोरेंट है जो कि 12 बजे खुल जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जोमेटो को पता कैसे चल रही है? तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको बता रहा है सर्वर, पर सर्वर बता रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन एपीआई के थ्रू। तो क्या होता है ना, यहाँ पे सबसे पहले ये मान लो ये जोमेटो का ऐप है, ठीक है। अब ये सारा डेटा लोड करना है, जोमेटो को ये बताना है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं ये अभी ओपन है या क्लोज है। तो वो क्या करेगा, जोमेटो का जो एप्लीकेशन है वो अपने सर्वर पे एक रिक्वेस्ट मारेगा। वो सर्वर से पूछेगा कि भाई मेरे को ये बताओ कि दिल्ली के अंदर जो ये 4 रेस्टोरेंट हैं क्या ये इस टाइम खुले हुए हैं या फिर बंद है। तो जो जोमेटो का सर्वर होगा ना वो बोलेगा अच्छा जोमेटो के ऐप ने मेरे से रिक्वेस्ट करा है, तो मैं क्या करता हूँ फटाफट से सब डेटा कलेक्ट करता हूँ और उनको क्या करता हूँ एक जेसॉन फॉर्मेट के अंदर की वैल्यू पेयर में स्टोर कर लेता हूँ। कि जैसे कि मान लो कि इस टाइम ये शॉप नंबर खुली है, इस टाइम ये शॉप नंबर बंद है, तो सर्वर क्या करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज देगा जोमेटो के ऐप को। जोमेटो के पास क्या होगा, जेसॉन के अंदर एक रिस्पॉन्स आएगा की वैल्यू पेयर के अंदर, और जैसे ही उसके पास वो रिस्पॉन्स आएगा वो अपने यूआई को लोड कर देगा बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्स। मान लो जैसे अगर सर्वर ने बोला कि भाई इस टाइम दिल्ली के अंदर जो वो शॉप है ना राजमा चावल वाली वो बंद पड़ी है, तो जोमेटो अपने ऐप पे जाएगा, बोलेगा भाई राजमा चावल की जो शॉप है वो इस टाइम बंद है। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है ना वो एग्जीक्यूट होती है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, और वो होती किसके थ्रू है, एपीआई के थ्रू। जो ये रिक्वेस्ट जा रही है और जो ये रिक्वेस्ट आ रही है ना, ये एपीआई लेकर आ रही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार ये एपीआई काम कैसे करती है। अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपनी खुद की एपीआई बना रखी है, उसको हम अब और टेस्ट करते हैं विद यूजिंग पोस्टमैन। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने खुद की एपीआई बनाई है उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे विद यूजिंग पोस्टमैन। पोस्टमैन एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप अपनी
अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो कि वो ढंग से डेटा लेके जा रही है, लेके आ रही है, या जो भी एक्सपेक्टेड ऑपरेशंस जो आप एपीआई पे परफॉर्म करना चाहते हो आप पोस्टमैन पे कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखो मेरे पास ना एक खुद का मैंने एक सर्वर का कोड लिखा हुआ है विद यूजिंग द एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क। तो अब मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूं और फिर जो एपीआई है उसको हम कॉल करेंगे node server.js। तो देखो दोस्तों जो मेरा सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट नंबर 3000। तो अब मैं चलता हूँ अपने पोस्टमैन के ऊपर और करते हैं अपनी एपीआई को टेस्ट। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं अभी अपने पोस्टमैन के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे आप एपीआई है उसका यूआरएल लिख दिया है। ठीक है, यूआरएल क्या था मेरा http localhost 3000 API/user। और यहाँ पर मैं जो रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो है गेट रिक्वेस्ट। मेथड्स होते हैं वो हमारे कई तरीके के होते हैं जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच एंड बहुत सारे। तो इन सारे मेथड्स का मतलब सिग्निफिकेंस ये होता है कि आप अपनी एपीआई से क्या काम करवाना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे गेट देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपनी एपीआई को कह रहा हूँ कि सर्वर पे जाओ और सर्वर से डेटा लेकर आओ। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और लिखूं पोस्ट तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ अपनी एपीआई को कि सर्वर पे जाओ और ये डेटा को पोस्ट कर दो। डिलीट का मतलब है कि आप अपनी एपीआई को कह रहे हो कि जाओ सर्वर पे कोई डेटा को डिलीट कर दो। पुट का मतलब है कि जाओ सर्वर पे किसी एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर दो। तो ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलो अब इस एपीआई को रन करते हैं। यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ और सर्वर मेरा ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो चलो अब मैं सेंड करता हूँ। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ रिस्पांस निकल कर आया है। यहाँ पे आया है 200 ओके, मतलब कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गई। और यहाँ पे इसने मेरे को एक की वैल्यू पेयर में एक जेसॉन बना के दे दी है, जेसॉन एरे बना के दे दिया है। और यहाँ पे सारे आईडी, नेम, पासवर्ड ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो बेसिकली जो मेरी एपीआई है वो क्या करती है ना, वो जितने भी यूजर्स मेरे वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड हैं उनका जो डेटा है मेरे को लाके देती है। तो यही काम होता है हमारी एपीआई का। तो ये एपीआई जब कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन अगर वो इस एपीआई पे हिट करेगा तो उसको ही मेरा सर्वर ये जेसॉन में आंसर लाके दे देगा। और फिर जो रिस्पॉन्स आया है वो अपने यूआई पे उसे रेंडर करेगा अपने हिसाब से कि उसको कहां पर ये यूजर नंबर 1 दिखाना है, कहां पर यूजर नंबर 2 दिखाना है या 3 दिखाना है। वो हेडक है सारी क्लाइंट की। बैकएंड का कोड ये कहता है कि तुमने इस एपीआई को रिक्वेस्ट करा गेट मेथड के थ्रू, तो ये रो तुम्हारा रिस्पॉन्स। अब तुम इस रिस्पॉन्स के साथ जो मर्जी करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी मेरे को बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।